हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे YouTube चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, न्यू सेशन 2025 का जो मैंने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया हूँ, आज उसका सेकंड क्लास है। आप इस सेकंड क्लास में, आज पहले क्लास में आप देखे होंगे, उसमें आप थेल्स का जो प्रयोग आपने देखा पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में डॉक्टर लीगबर्ड ने जो आवेश के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का जिस तरीके से क्या किया, प्रकार बताया कि आवेश इतने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारा चीज मैंने आपको बताया। आज आइए इस क्लास में आपको सिखाता हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होते हैं, आज इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ा भी होगा कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो, वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बिना परमाणु का कोई पदार्थ बनना संभव नहीं है। और जो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उस परमाणु में भी कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। उस परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, प्रत्येक परमाणु यानी कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन परमाणु के अंदर छोटे छोटे 3 मूल कण पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं बच्चों। उसी मतलब आइए उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ देखिएगा, आप यहाँ थोड़ा सा लिखा गया चीजों में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, कहता प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या कहता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, कहता है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु का एक भारी और आंतरिक भाग होता है। कह रहा क्या है, एक भारी, यहाँ कह रहा है एक भारी व आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होते हैं। और कह रहा परमाणु का नाभिक क्या होगा, परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक क्या होगा, धनावेशित होगा। कह रहा परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और नाभिक के बाहर एक अन्य कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और वे क्या होते हैं, जो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर, वो ऋण आवेशित होते हैं, जिनके कारण प्रत्येक परमाणु, दुनिया का कोई भी परमाणु है, वो परमाणु कैसा होता है बच्चों, विद्युत उदासीन होता है। कैसे होता है ये समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। जैसे हमने बताया बच्चों, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए बच्चों समझाने का प्रयास करता हूँ कि नाभिक क्या है, परमाणु क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। आइए समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, हमने कहा प्रत्येक पदार्थ में 3 मूल कण पाए जाते हैं, जिसका नाम है देखिएगा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है बच्चों। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या, न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण है बच्चों। ये कहाँ पाए जाते हैं आइए समझाते हैं। देखिए, प्रत्येक परमाणु का एक आंतरिक और बाहरिक नाभ होता, मतलब भाग होता है। प्रत्येक परमाणु का एक आंतरिक भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी भारी भाग को, इसको हम बोलते हैं आंतरिक भाग को हम नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम नाभिक कहते हैं। समझ आया बच्चों। इस नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहता है बच्चों। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस में देखिएगा क्या उपस्थित होते हैं, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ठीक है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें बच्चों देखिएगा जो प्रोटॉन होता है इस नाभिक के अंदर होता है, और न्यूट्रॉन भी इस नाभिक के अंदर होता है। जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, जिनके कारण, अब ये क्या होगा, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिनके कारण इस प्रत्येक परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित। जैसे यहाँ लिखा गया है कि नाभिक के बाहर, मतलब यहाँ देखेगा, अर्थात किसी परमाणु का नाभिक क्या होता है बच्चों, यहाँ लिखा गया नाभिक क्या होता है, उदासीन होते हैं ना, अरे सॉरी, धनावेशित होते हैं। का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। तो किसके कारण धनावेशित होगा, क्योंकि इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होगा ना, वो प्रोटॉन धनावेशित होता है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु का नाभिक क्या हो जाता है बच्चों, धनावेशित होता है। समझ आ गया। अब देखिएगा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं।
और इस नाभिक के बाहर बच्चों देखिएगा, इसमें 4 वृत्ति कक्षाएं होती हैं ना, ये 4 वृत्ति कक्षाएं होती हैं। क्या होती है? ये 4 वृत्ति कक्षाएं होती हैं। इसी 4 वृत्ति कक्षाओं का हमने नाम दिया बच्चों, इसका नाम दिया देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। 4 वृत्ति कक्षाएं हैं। इन चारों वृत्ति कक्षाओं का नाम देखिए बच्चों अलग अलग रखा गया है। इसे देखो पहले को के, फिनियल, फिनियम और एन, ये 4 वृत्ति कक्षाएं हैं बच्चों। क्या है? 4 वृत्ति कक्षाएं हैं, जिसका नाम देखिए के, एल, एम और एन रखा गया है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिएगा जो वृत्ति कक्षाएं हैं, यानी के वाली कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एन वाले में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, हमें लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो ये नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ना, ये नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेशित। इस नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी समझ लीजिएगा जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी जो प्रोटॉन संख्या होगी, याद रखिएगा प्रोटॉन संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉन संख्या के क्या होगा? नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी उसके क्या होती है? बराबर होती है बच्चों। ठीक ना, यानी नाभिक में जितना धनावेशित होगा, उस नाभिक के बाहर जितनी वृत्ति कक्षाएं हैं, इन वृत्ति कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। जिसके कारण नाभिक में जितना धनावेश होगा उतना नाभिक के बाहर वृत्ति कक्षाओं में क्या होगा? ऋणावेश होगा, जिनके कारण धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश आपस में क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? उदासीन हो जाते हैं। अर्थात देखा जाए किसी परमाणु का नाभिक ना, एक बार फिर सुनिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उस परमाणु के अंदर क्या होते हैं? और 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और उसमें प्रोटॉन जो होगा धनावेशित, न्यूट्रॉन अथवा उदासीन होता है। उस प्रोटॉन के कारण प्रत्येक परमाणु का नाभिक क्या होता है? उदासीन होता है। और उसी परमाणु के नाभिक के बाहर एक वृत्ति कक्षाएं पाई जाती हैं। उसी वृत्ति कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। और ये ऋणावेशित प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। जितनी मात्रा में नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित होगा, उतनी ही मात्रा में नाभिक के बाहर वृत्ति कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? ऋणावेशित होते हैं। जिसके कारण क्या होता है? प्रत्येक परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। यानी प्रत्येक परमाणु क्या होता है? प्रत्येक परमाणु कैसा होता है? प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है बच्चों। हमें लगता है आपको ये सारी बातें स्पष्ट समझ में आ गई बच्चों। स्पष्ट हो गया? विद्युत उदासीन होता है। इसी सारी क्रिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। समझ में आ गया? एक चीज में और बताया गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि जो परमाणु, यदि मान लीजिए जैसे सोडियम है, अब मान लीजिए क्लोरीन है, जैसे माना गया कि ये सोडियम है, क्लोरीन दो अलग अलग परमाणु। आखिर सोडियम कि यदि इस तरीके सोडियम के ऊपर एक प्लस आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आ जाता है, तो प्लस ये प्रदर्शित करता है कि इस परमाणु यदि प्लस है, धनावेशित है, दिख रहा है यहाँ, इसका मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या हो गई बच्चों? यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक माइनस आ गया तो यहाँ मतलब क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों? अधिकता हो गई। क्या हो गई? अधिकता हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। समझा गया? यानी जो परमाणु धनावेशित होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसके ऊपर ऋणावेशित हो जाएगा उसके पास का इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। यही क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाती है। स्पष्ट समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? यदि हमारी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई बच्चों, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। वहीं बच्चों के पास जो बच्चे इस बार क्लास 11th में थे, 12th में गए हैं, उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी है बच्चों। अच्छे से समझ के अपने क्लास को समझ करके नोट्स बना करके अपने 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। इस चीज का मैं वादा करता हूँ आपसे, हर एक क्लास एक एक पॉइंट को
डिटेल नोट कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमें वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। आप नए चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं आप एक कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, देख लेते हैं केवल, आप लाइक भी करना, कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।